का आनंद तो मिलता ही रहेगा। तो थोड़ी सी आप लोग अपने मन को लेकर के चलें भगवान की कथा में। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है। छोटे बालकों का नाम रखते हैं ना। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने कहा कि हमारे बच्चों का नाम रख दो। गर्गाचार्य ने कहा कि ठीक है रख देंगे, लेकिन एकांत में गौशाला में लेकर गए और नंद बाबा अपनी पत्नी जशोदा से कहा कि गर्गाचार्य जी जाकर के गौशाला में बैठे हैं, बच्चों को ले जाओ, तुम दोनों बहन नामकरण संस्कार करवा लो। माता रोहिणी ने कहा मैया जशोदा से कि इस पंडित के नाम बहुत सुन राखी है, ऐसा कर कि मेरे छौरा को तू ले ले और तेरे छौरा को मैं ले लेती हूँ और देखते हैं कि पंडित पहचान पातो है क्या। तो छौरे की अदली बदली कर ली। माता रोहिणी ने कृष्ण को ले लिया और माता जशोदा ने बलराम को ले लिया और दोनों गौशाला के तरफ जैसे प्रवेश किए हैं अंदर, गर्गाचार्य ने जैसे देखा कृष्ण पर नजर गई, एक दृष्टि में पहचान लिए कि ये तो निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक पर ब्रह्म परमेश्वर ही सगुण स्वरूपमान होकर के मेरे सामने समुपस्थित हुआ है। एक दृष्टि में पहचान गए और ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गया और गर्गाचार्य की वहां समाधि लग गई। भगवान को देखते हैं समाधि में चले गए, आंख खुली की खुली रह गई। वो हृदय में प्रेम उमड़ा भगवान को देख करके, किसी का समाधि लग गई, आंख खुला का खुला। दोनों माताएं वहां बैठी हैं। इन्होंने आपस में विचार किया कि लगता है कि छौरा का भाग्य पढ़ रहे हैं पंडित जी, फिर बताएंगे नाम। बैठे 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 2 मुहूर्त निकल गया। तब माता जशोदा ने कहा कि बाबा हमें घर के औरों काम निपटानो है, यदि आपने नाम सोच लियो है तो बता दो छौरे का नाम। अब पंडित जी हो तो बताएं। लगाए समाधि बैठे। मैया ने कहा रोहिणी से कि देख तो बहना, न हिले न डूले न मटके न सटके, ये पंडित जी को क्या हो गया। मैया रोहिणी ने कहा कि मुझे तो लगता है कि पंडित जी की सांस भी नहीं चल रही। अब तो मैया जशोदा और घबराई कि ये कलंक लगाने हमारे ही घरानों था। मैया खड़ी हुई, जोर से हाथ पकड़ी और हिलाई, बाबा जी बाबा जी। सोहे बाबा जी की समाधि टूट गई और बाबा जी ने कहा मैया तेरे लाला का नाम हमने सोच लियो है। मैया ने कहा ऐसे सोचो जाए महाराज, हमने तो कुछ और ही सोच ली। बोला सुन जसोदा, बैठ गए। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः रामिते आख्यास्मे बालधियाद बलम विदो। मैया जशोदा जो तेरे गोद में बालक है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये अवश्य रोहिणी का पुत्र होगा। अब तो दोनों माताएं आपस में देखने लगी। पंडित तो पहचान लिया। मैया ने कहा कि हाँ ये तो रोहिणी का ही पुत्र है, लेकिन हम अपने छौरा में थोड़ा भी भेद नहीं मानती। बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है।
लेकिन बाल धिग्याद बलम विदु हो, आगे चल के बहुत बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम रख रहे हैं बलराम। मैया ने कहा बहुत बढ़िया, अब ये छोटा वाले का और नाम बता दो। बोला छोटा वाले का तो ना पूछ, इनके तो हजारों नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम। मैया ने कहा कि मुझे हजारों नाम की जरूरत नहीं है, एक नेक सा बता दो। तो कहा कि बहूनि सन्ति नामानि रूपानि च सुतस्य ते गुण कर्माणि रूपानि तानि हम वेदनो जनाः। मैया इस समय इनका नाम हम रख रहे हैं कृष्ण। तो कृष्ण का मतलब, पंडित जी ने कहा कृष्ण का मतलब कर्षति इति कृष्ण, जो अपने तरफ आकर्षित कर ले, जीव को खींच ले, उसका नाम कृष्ण। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे भविष्य बताओ। बोला इनका भविष्य तो ना पूछ, ये चोरों का सरदार होगा, बहुत बड़ा। हरिओम। ये चोरों का सरदार होगा। और एक भजन समय हो तो फिर गा के जाएं, तो बैठे थोड़ा देर, आना तो अपने मर्जी से, जाना अपनी मर्जी से तो संभव ही नहीं है। हरिओम। तो ये चोरों का सरदार होगा। गर्गाचार्य ने कहा कि चोरों का सरदार होगा। मैया ने कहा कैसी भविष्यवाणी कर दी, मेरे घर में 9 लाख गैया, मेरा बेटा चोर। गर्गाचार्य ने कहा कि ये चोर नहीं, बहुत बड़ा चोर, नाम हो जाएगा हरि। हरि का मतलब, हरि का मतलब हरति जीवानाम पापम इति हरि, जो जीव के जन्म जन्मांतर के पाप का हरण करे वो आको नाम हरि। और हारती गोपी नाम चित्तम वीतम नवनीतम इति हरि, जो गोपियों के चित्त रूपी नवनीत का हरण करे वाको नाम हरि। मैया ने प्रणाम किया। मैया ने कहा कि ठीक है, जो नाम रखा हमें स्वीकार है, मैं चलूं। तो गर्गाचार्य जी चले गए और मैया दोनों घर में आई। मैया ने कहा कि सुनो, बाबा ने नाम तो बढ़िया रखा, लेकिन नाम टेढ़े मेरे रख दिए, कनुआ और बलुआ। मैं अपने तरफ से नाम रख रही हूँ। कृष्ण बलराम उन्होंने नाम रखा, लेकिन कनुआ और बलुआ मैं रख रही हूँ, क्योंकि कृष्ण बलराम तेरे मेरे नाम है। तो पंडित जी कितना भी बढ़िया नाम रख दे, लेकिन माताएं अपने बच्चों का नाम तो खुद ही रखती है ना, टिंकू मिंकू चिंकू पिंकू सिंकू, ये सब। वैसे मैया के अपने नाम है, कनुआ बलुआ कन्हैया कान्हा, ये मैया के अपने नाम है। अब कनुआ बलुआ नंदा प्रांगण में विहरण करने लगे हैं, खेलने शुरू कर दिए हैं, थोड़े से बड़े हो गए हैं। अब कथा को थोड़ा सा भगाना पड़ेगा, क्योंकि समय का अभाव है। तो कनुआ बलुआ अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, सोचा माखन चोरी करना शुरू करते हैं। तो उन्होंने एक माखन चोर मंडली बनाई। भगवान ने माखन चोरी का लीला क्यों किया? क्यों किया? गोपियां यही चाहती थी कि प्रभु हमारे घर भी आए और हमारे हाथ का माखन खाएं। गोपियां यही चाहती थी। तो प्रभु का अनन्य भक्त थी गोपियां, उनके मन के भाव को रखने के लिए भगवान ने माखन चोरी का लीला किया। सबसे पहले भगवान ने अपनी मंडली बनाई और माखन चोरी का लीला शुरू किया। गोपियां ये प्रसंग चलने दे, अभी 5-7 मिनट प्रसंग चलने दे। गोपियां ने सबसे पहले अपने घर में काम का नियम बनाया
कि दधी मंथन करेंगे, क्योंकि लाला घर पे आता है और बिना माखन का जाना नहीं चाहिए। कब घर में आ जाए माखन के लिए, उसे माखन दिखना चाहिए। इसलिए सबसे पहले सो के उठते ही गोपियां कौन सा काम करती है? दधी मंथन का, माखन निकालने के लिए। और माखन इस स्थान पर रखती है, ऐसे स्थान पर रखती है कि लाला की नजर तुरंत पड़े। लाला घर में जाते हैं, गोपियां छुप के देखती है और जो लाला माखन खाते हैं तुरंत पकड़ लेती है और बोलती है, सुन चोरी करके माखन खाता है, चल तेरी मैया को मैं बताती हूँ। कन्हैया डर जाते हैं, मैया को न बताना। बोला अच्छा मैया को न बताओ तो चल नाच के दिखा, नाच के दिखा। और गीत भीगा तो गोपियां सताती है कन्हैया को, नचवाती है, गीत गवाती है, फिर माखन खिलाती है। रोज यही होता है, सबके घर जाते हैं, गोपियों से ठिठोले करते हैं, उनके हाथों का माखन खाते हैं। और जिस दिन प्रभु गोपियों के घर नहीं जाते हैं, सारी गोपियां व्याकुल हो जाती है और व्याकुल हो करके सब के सब इकट्ठी हो जाती है और कहती है, सखी आज तो लाला नहीं आया घर पे, आज तो मेरा मन ही नहीं लग रहा, क्या करें? बोलती है चल मैया जसोदा के घर और वहीं उलाहना देंगी और उलाहना के बहाने हम उसका दर्शन करेंगी। तो लाला का दर्शन करने के लिए गोपियां उलाहना लेकर आती है। सुखदेव जी की वाणी में पहले उलाहना सुनते हैं। सब गोपियां इकट्ठी हो गई, आवाज दी, मैया जसोदा तनिक घर से बाहर आ। मैया सोही घर से बाहर आती है। मैया कहती है कि हमारे घर पर गीत कुछ है नहीं, हमने बुलाया नहीं और तुम सब गोपियां इकट्ठी होकर के कैसे आ गई? गोपियां कहती है कि तेरे यहाँ गीत गाने नहीं, तेरे छौरा की करामात सुनाने आई है। क्या गलती किया? बोला ऐसे नहीं कहूंगी, बुला हमारे सामने तब हम बोलने वाले हैं, पीठ पीछे नहीं बोलने वाले। सो मैया आवाज देती है कि कनवा तनिक बाहर आ। ये देख तो गोपियां क्या शिकायत कर रही। कन्हैया घर से बाहर आते हैं, शिकायत का नाम सुन के मुंह लटका लेते हैं, रोने से सूरत बना लेते हैं। मैया का तो देख के ही दया आती है। अब गोपियां कहती है चल सखी शिकायत कर, जितनी शिकायत करेंगी ना उतनी देर तक देखने को मिलेगा। अब आइए शिकायत और आप लोग भी सुन लीजिए गोपियां क्या कहती है। बत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासा अस्ते अस्वादवत यथ दधिपयः कल्पितैस्ते योगे मरकान भोक्षन् विभजति सचेतनाति भाण्डं विनते द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्रपुको से तो काम। पहली शिकायत बत्सान मुंचन, मैया बछड़ा खोल के भाग जाता है। मैया जसोदा कहती है तू गैया दोहने गई होगी तभी बछड़ा खोला होगा। बोला नहीं नहीं, क्वचित असमय ही बछड़ा खोल लेता है, गैया दोहने का कोई समय नहीं। मैया ने कहा काम कर, डांट दियो कर, तेरा ही लाला है। गोपी कहती है कि मैया हमने डांट के भी देख लिया, मैं डांटती जाऊं और ये मुस्कुरा तो जाए, मैं डांटती जाऊं ये मुस्कुरा तो जाए, और न जाने इसके मुस्कान में कहा जादू है कि इसके मुस्कान देख करके मुझे ही हंसी आ जाए। और जब मुझे हंसी आ जाती है तो क्रोध संजात हासा, इसकी हंसी देख करके मेरा क्रोध चला जाता है। तो अब बता, ये मुस्कुरा देता है, मुझे हंसी आ जाती है, फिर मैं कैसे डांट पाऊं? क्रोध होगा तब तो डांटेंगे, हंस के थोड़ी डांटते हैं।
तब तक एक गोपी आगे बढ़ के कहती है, मैया मेरी भी शिकायत सुन। चल ठीक है, तू सुना। तो गोपी कहती है कि मैया ये मेरे घर जाकर ना माखन चोरी करके खाता है। मैया कहते अच्छा, तब तू एक काम कर, थाली में परोस के दे दिया कर और जितना खाए उससे दूना मेरे घर से तू ले लिया कर। गोपी कहती है कि मैया तू कैसी बात करती है, तेरा लाला है तो मेरो तो लाला है, मेरे घर माखन खाए और हम तेरे से वापस लें, तो फिर शिकायत काहे बात की। गोपी कहती है शिकायत इस बात की मैया कि एक दिन थाली में परोस के दिया कि लाला ले, चोरी क्यों करता है, खा ले। तो इसने कहा मेरे से कि सुन गोपी, तू क्या मुझे भिखमंगा समझ रखी है, तेरे को कितना माखन खाना है मेरे घर पे आकर खा जा, क्या मेरे घर माखन की कमी है। मैंने कहा कि फिर तू चोरी क्यों करता है। तो इसने कहा कि चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और है। तो मैया ये चोरी करके खाए तो इसको स्वाद बढ़िया आए और मैं परोस के देती हूँ तो बड़े बाप का बेटा बन जाता है। तो बता शिकायत ना करूँ तो क्या करूँ। अब मैया तो ऊपर से आंख दिखाती है लेकिन अंदर अंदर मुस्कुराती है कि मेरा लाला इतना नटखट है। इतने में गोपी ये कहती है कि जल्दी शिकायत कर, जितनी देर शिकायत करेंगी उतनी देर तक देखने को मिलेगा। मैया कहती है, एक गोपी कहती है कि मैया मेरे घर भी जाकर ये माखन चोरी करता है। मैया ने कहा छीके पे डाल दिया कर। छिक्का समझते हैं ना, छीके पे डाल दिया कर, हाथ नहीं पहुंचेगा इसका। गोपी कहती है हमने छीके पे डाल के देख लिया। इसने एक पूरी मंडली बना रखी है और क्या करता है कि 2 मजबूत छौरा, 4 मजबूत छौरा नीचे, उसके ऊपर 2 और सबसे ऊपर ये महाशय, और सो ही मटकिया इनके हाथ लग जाती है। और मैया मटकी उतार लेता है, खुद माखन खाता है, अपने मित्रों को खिलाता है और माखन खत्म नहीं होती तो बंदरों को बुलाता है, उनको माखन खिलाता है। और बंदर भी माखन खा खा करके इतने खा लेते हैं कि गले की थैलियां लटक जाती है और फिर भी माखन खत्म नहीं होता तो बंदर उसको सूंघ के माखन की मटकी को वहां से चले जाते हैं। फिर भी माखन खत्म नहीं होता सारा, तो ये महाशय जाते हैं और मटकी को उठाते हैं, सूंघते हैं और कहते हैं कि छी कैसा माखन है जिसे बंदर भी न खाए। और मटकिया लेके सोही धड़ाम। मरकान भोक्षण विभजती सच्चे नातिम भांडम भिनती। भांड को तोड़ देता है कि जिस माखन को बंदर भी न खाए उस माखन को हम खाएं तो क्या बीमार नहीं पड़ेंगे। और सो ही ऐसा बोल के मटकिया को तोड़ के भाग जाता है। अब मैया अब तू बता कि इसकी शिकायत ना करो तो क्या करो। मैया कहती है कि ठीक है तूने कर ली शिकायत और एक दिन रंगे हाथों पकड़ ले तब मैं जान जाऊंगी कि ये चोर है, ऐसे मानने वाली नहीं। सोई गोपिया कहती है कि ठीक है रंगे हाथ तेरे को एक दिन हम जरूर पकड़ के दिखाएंगे। गोपिया जाती है